अपार्टमेंट के 11वां और 12वें फ्लोर पे 11 और 12 दोनों फ्लोर सैफ अली खान के नाम से है। और ये कहा गया कि 11वें फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं, 12वें फ्लोर पर अब्राहम और सारा अली खान रहते हैं। उन्होंने 12वां फ्लोर अपने जो दूसरे पहली पत्नी से जो पुत्र हैं अब्राहम, और पहली पत्नी से जो पहली बेटी है, एक ही बेटी है, सारा अली खान, उनके नाम कर रखा है। और उनकी जो पहली पत्नी है अमृता सिंह, वो वहां पे नहीं रहती है। अमृता सिंह अपने घर में रहती है। अमृता सिंह से अब उनका कोई वास्ता नहीं है, डिवोर्स हो चुका है। हालांकि कहते हैं कि वो कभी कभार, वंस इन ए वाइल, कभी कभी मिल लेते हैं। तो 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान के पुत्र अब्राहम और साला अली खान रहते थे, और 11वें फ्लोर पर करीना कपूर, करीना के बड़े पुत्र तैमूर और छोटे जहांगीर, और उसके साथ साथ लगभग 6 से 8 हाउस हेल्प, जिसमें काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन मांजने वाली, बच्चों का ख्याल रखने वाली, और इनका मेकअप, इनके कोरियोग्राफर जो भी है वो सब आते रहते हैं। लेकिन 6 से 8 सदस्य इनके घर के हाउस हेल्प थे, जो इनको दैनंदिन जो प्रक्रिया होती है जीवन जीने की, उसमें मदद करते थे। अब 16 जनवरी की रात को एक घटना होती है जिसको आप सबने देखा होगा। चारों तरफ प्रचारित किया गया कि सैफ अली खान के घर में एक व्यक्ति चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? तो पाइप के जरिए चढ़ा फर्स्ट फ्लोर तक, और फिर फर्स्ट फ्लोर से वो 10वीं फ्लोर तक सीढ़ियों के सहारे गया, और फिर 10वीं फ्लोर से जिस पाइप से पहले से आया था उसी पाइप से वो 11वीं फ्लोर पर पहुंच गया। और 11वीं फ्लोर पे जहांगीर का जो कमरा है, उसके बाथरूम के अंदर से, उसी पाइप से जहांगीर के कमरे के बाथरूम में वो इंटर करता है, और फिर बाथरूम से इंटर करके जहांगीर के कमरे में आ जाता है, और फिर जहांगीर के कमरे में जाकर के वो चाकू निकाल लेता है। और फिर जहांगीर की जो देखरेख करती है आया, वो कहती है तुम कौन हो? तो वो कहता है कि तुम खामोश रहो, तुम्हें क्या चाहिए? हमें 1.25 करोड़ रुपये चाहिए। अरे भाई, किस लिए चाहिए? तो 1.25 करोड़ रुपये मुझे भारत की नागरिकता बनाने के लिए चाहिए। मैं कहां से आया हूं? बांग्लादेश से आया हूं, और मुझे 1.25 करोड़ रुपये अभी इसी वक्त चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो मैं तुमको मार दूंगा। अब जहांगीर की जो आया है वो शोर मचाती है, शोर मचाती है, और बगल के कमरे में करीना और सैफ सो रहे होते हैं। शुरुआत में खबर आई कि करीना घर में थी ही नहीं। करीना तो बाहर चली गई थी। करीना क्यों घर में नहीं थी, इस थ्योरी को क्यों प्लांट किया गया, सबको मालूम है, आपको मैंने कई बार बताया है, आज फिर बताता हूं। तो करीना कपूर भी घर में ही मौजूद थी, लेकिन थ्योरी बनाई गई कि करीना कपूर तो पार्टी कर रही थी, और उस रात वो अपने बहन के यहां चली गई, करिश्मा कपूर के यहां चली गई। अब सारा अली खान सारा अली खान ऊपर, अब्राहम अली खान ऊपर, जहांगीर के कमरे में आया, और जहांगीर छोटा बच्चा, वो उठ जाता है, वो चाकू वाले को देखता है, वो रोना शुरू कर देता है, चीखें मारने लगता है, डर जाता है। और इस चीख से, इस रोने की आवाज से सैफ अली खान की नींद टूट जाती है, और सैफ अली खान भागा भागा जहांगीर के कमरे में पहुंचता है। तो वहां का नजारा देख करके सैफ अली खान भौचक्क रह जाता है। फिर सैफ अली खान ओवर पावर करने की कोशिश करता है उस व्यक्ति के साथ, और उसको खींच करके बाहर लाता है, मतलब जो ड्राइंग रूम का इलाका है उसमें आ जाता है। और वहां पर सैफ अली खान और उस व्यक्ति के बीच में हाथापाई शुरू होती है, और हाथापाई शुरू होती है, और बाकी जो हेल्प हैं 5-6 लोग, वो भी आसपास ही हैं। अभी करीना कपूर सीन में नहीं आई है, ध्यान रखिएगा, अभी मैं आता हूं। फिर वो सैफ अली खान और उस व्यक्ति के बीच में जबरदस्त हाथापाई होती है, और वो व्यक्ति सैफ अली खान से हाथ छुड़ा करके
अपने दूसरे हाथ में बाएं हाथ को छुराता है, दूसरे हाथ में दाहिने हाथ में एक चाकू होता है। चाकू कैसा होता है? छोटा सा, जिसको किचन में जो काम करते हैं ना, जिससे सब्जियां कटती हैं, फल काटे जाते हैं, उस तरह के चाकू होते हैं। उस चाकू को लेकर के सैफ अली खान के पीछे गर्दन के नीचे पीठ पे वार करते हैं और वो वार एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड को टच करता हुआ लग जाता है। सैफ अली खान की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सैफ अली खान फिर भी ओवर पावर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ छुड़ा करके जहांगीर के कमरे में चले जाता है, जहांगीर के कमरे को बंद कर देता है और फिर बंद करके जहांगीर के बाथरूम में चले जाता है और फिर जहांगीर के बाथरूम जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वो बाहर चले जाता है। ये थ्योरी है पुलिस की। हमने आपको बताया था कि ये सारी बातें झूठ साबित होगी, संपूर्ण झूठ साबित होगी, मक्कारी होगी, बेईमानी होगी, भ्रष्टाचार होगी, बेशर्मी होगी, बेहयाई होगी, निर्लज्जता होगी। आप मुंबई पुलिस के लिए, इन माफियाओं के लिए, मुंबई पुलिस पुलिस नहीं है, और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन माफियाओं के लिए बेशर्मी, बेहयाई, निर्लज्ज, ये सारे शब्द कम पड़ जाएंगे, सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। इन्होंने ये थ्योरी बनाई कि रोशनदान के जरिए ही, जो बाथरूम से जो अंदर आया था, उसी के जरिए फिर वो बाहर आता है और 11वीं फ्लोर से फिर वो 10वीं फ्लोर पर आ जाता है, फिर 10वीं फ्लोर से वो सीढ़ियों से उतर जाता है फर्स्ट फ्लोर तक और फिर फर्स्ट फ्लोर से फिर उसी पाइप के जरिए वैसे ही बाहर चला जाता है। इस बीच में 10 से 1 फ्लोर तक गया भी और आया भी। क्यों गया और क्यों आया? इसलिए क्योंकि उसको मालूम था कि 1 से 10 के बीच में कोई सीसीटीवी फुटेज कैमरा अवेलेबल नहीं है। अब पहले ग्राउंड फ्लोर पर सीसीटीवी के कैमरे को धोखा देने के लिए वो पिछले दरवाजे से पाइप के जरिए चढ़ा और फिर आगे फ्रंट गेट से वो बाहर जा नहीं सकता था, क्योंकि बाहर में खुद सैफ अली खान, उनकी आया, उनके और भी लोग खड़े हैं, उसको वो बाहर नहीं जा सकता था। तो फिर जहांगीर के कमरे से, इतना क्विक था वो कि वो फिर जहांगीर के कमरे से बाथरूम के जरिए वो बाहर भागता है और फिर 10वीं फ्लोर पर ही आता है वो, क्योंकि बाकी जगह उसको सीसीटीवी कैमरे का डर रहता है। वो ऊपर से नीचे भी आ सकता था, जिस पाइप से वो ऊपर जा रहा है, जिस पाइप से वो नीचे आ रहा है, वो डायरेक्ट नीचे आ सकता था। वहां पे सीसीटीवी का फुटेज का, सीसीटीवी कैमरे का डर लग रहा है 10 से 11वीं फ्लोर तक और फिर 1 से ग्राउंड फ्लोर तक सीसीटीवी का डर लग रहा है। ये थ्योरी है पुलिस की। बेशर्मी, बेहाई देखते जाइए। वो फिर उसको फिर 11 से 10, 1 से ग्राउंड, उसी तरीके से आ गया। बाहर में कोई चिल्लपो नहीं हुई, पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सैफ अली खान भाग करके नीचे नहीं आता है, गार्ड को फोन नहीं करता है, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को फोन नहीं करता है। सैफ अली खान नीचे आता है, आनन फानन में सैफ अली खान